क्या आप सिर्फ 10,000 के कैपिटल से ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं और आप सोच रहे हो कि कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी मेंटेन करें, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करें कि हम एक 10,000 के कैपिटल से भी एंड ऑफ द मंथ 20-30% यानी 3,000-4,000 रुपये का प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके ये सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी है जो मैं पिछले 4-5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, मोर देन 85% एक्यूरेसी रेट है। इसमें आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट गाइज़, आप ये शीट में जो देख पा रहे हो, इसका मेन चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो शायद आप कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे। वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस वीडियो के जिसमें जो बताया गया है उस हिसाब से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप एंड ऑफ द मंथ ऑप्शन बाइंग में एक कम कैपिटल के साथ 10,000 कैपिटल के साथ भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, मैं खुद भी आपको अगले दिसंबर मंथ पूरा यही सेटअप के साथ, यही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको बिलीव हो कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद भी वो कर रहा हूँ और आप भी वो चीज़ करके प्रॉफिट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो हेडर में लिखा हुआ है ओनली डिसिप्लिन मेक प्रॉफिट। ये चीज़ हर रोज़ सुबह एक बार आप याद कर लीजिए कि ऑप्शन बाइंग में आप तभी प्रॉफिटेबल बनेंगे जब आपका हर एक ट्रेड सेम डिसिप्लिन के साथ होगा। ठीक है, दिसंबर मंथ में के लिए मैंने जो बनाया था वो आप ध्यान से देखिए। जो स्ट्रैटेजी है, जो डिसिप्लिन है आपको मेंटेन करना है, वो ये है कि अगले 30 दिन तक यानी पूरा दिसंबर मंथ मैं सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा। निफ्टी में ही क्यों ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में क्यों नहीं? क्योंकि निफ्टी थोड़ा कम वोलाटाइल होता है और जिनके पास कैपिटल कम होते हैं उनके लिए वोलाटाइल ऑप्शन ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। जैसे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। आपको एक ही कैंडल में आपको 20 पॉइंट का लॉस दे देगा, दूसरा कैंडल में आपको 30 पॉइंट का प्रॉफिट दे देगा। तो आप ना लॉस झेल पाओगे ना प्रॉफिट झेल पाओगे। तो इसीलिए निफ्टी थोड़ा स्टेबल होता है, इसलिए आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि हर रोज़ सिर्फ 50 क्वांटिटी यानी निफ्टी का एक लॉट, निफ्टी ऑप्शन का एक लॉट का क्वांटिटी होता है 50, तो उतने में ही आपको ट्रेड करना है। ये सारे चीज़ आप नोट डाउन करके रखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूँगा। ठीक है, सिर्फ एक लॉट यानी 50 क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड कलर कर दिया है, मैक्स स्टॉप लॉस पर डे। एक दिन में 20 पॉइंट से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं देना है। यानी एक दिन में आप मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ का ही लॉस कर सकते हो, यानी 1% ऑफ योर कैपिटल। निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। आपको मोस्ट ऑफ द डे मैं जो स्ट्रैटेजी आगे बताने वाला हूँ, मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 20 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उतना पॉइंट आपको देना पड़ेगा ही नहीं। आप 8, 9, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में ही ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, फिर भी मैक्सिमम 20 पॉइंट्स, इसके ऊपर आपको लॉस नहीं लेना है। ठीक है, 5th पॉइंट है स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द मंथ आफ्टर लूजिंग 60% ऑफ योर कैपिटल। देखिए, मैंने प्रॉफिट बताने से पहले आपको लॉस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहो। आप ट्रेड कर रहे हो, रोज़ का 1,000 रुपया लॉस हो रहा है, लगातार 6 दिन तक आपको लॉस होना पड़ेगा। 6 दिन तक आपका स्ट्रैटेजी गलत होना पड़ेगा, तब जाके आपको 6,000 का लॉस होगा। ठीक है, ये नियर टू इम्पॉसिबल है। बट किसी भी कंडीशन में अगर ऐसा हो जाता है तो आपको 6,000 जैसे आपका लॉस ट्रिगर हो जाए टोटल 6 दिन के ट्रेड में या 5 दिन के या 10 दिन के ट्रेड में, जैसे ही आपका कैपिटल 10,000 से 4,000 हो जाए, आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है उस मंथ के लिए। ठीक है, 7 नंबर ट्रेड का सेम चीज़ है। अगर आपको 6,000 प्रॉफिट हो जाता है तो भी आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है, यानी आपका कैपिटल का 60% ग्रोथ होने से भी आपको ट्रेडिंग उस मंथ के लिए बंद कर देना है। दोनों कंडीशन सेम है। अगर आपको 6 ट्रेड कंटिन्यूसली 1,000 लॉस हुआ तो आप उस मंथ के लिए ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। अगर आपको 6,000 प्रॉफिट हुआ तो भी आप उसके बाद और ट्रेड मत कीजिए दिसंबर मंथ में। फिर जनवरी में
स्टार्ट कीजिए, बट दिसंबर में और मत कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको साइकोलॉजी बैलेंस्ड होता है, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सुबह ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग सुबह 9:15 को बैठते हैं, 3:15, 2, 2:30, 5-6 घंटा तक सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं। हमारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, तो मत कीजिए ऐसा। आप 9:15 को सिस्टम में बैठिए, प्रॉफिट लॉस जो भी है पोजीशन में 10:45 तक पोजीशन काट दीजिए। अगर आप 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करते हो तो आपको ऑलमोस्ट 18 कैंडल्स मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड बना सकते हो। अगर उस दिन नहीं मिलता है, नो इशू, आप एग्जिट, सिस्टम बंद कीजिए, ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए 9:15 को आपको बैठना है, या उससे 5 मिनट पहले बैठिए, और 10:45 लास्ट टाइम आप सिस्टम बंद कर दीजिए। प्रॉफिट लॉस अगर आप पोजीशन लिए हो, प्रॉफिट लॉस जो भी है काट दीजिए। अगर आप पोजीशन नहीं लिए हो तो उस दिन और ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। और 8 नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए पूरा मैंने रेड में लिखा है, आफ्टर प्रॉफिट बुक। सोचिए आज आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद तुरंत अपना सिस्टम बंद कीजिए। अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हो तो तुरंत अपने मोबाइल से अपना ऐप अनस्टॉल कर दीजिए। ये जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रोज़ हो सकता है आपको ऐप डाउनलोड करना और अनस्टॉल करने में दिक्कत हो, बट ये जस्ट मैं एक लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक बार प्रॉफिट कर जाओगे, फिर आधा घंटा 1 घंटा बाद आपको लगेगा थोड़ा सा देखता हूँ पोजीशन कहाँ गया, आप खोल के देखोगे आप जहाँ एग्जिट किए उससे मार्केट और बहुत ऊपर चला गया है, तो नेक्स्ट डे आपको रिग्रेट फील होगा और आप एक गलत ट्रेड ले लोगे। तो इसीलिए बेस्ट है कि आप जैसे ही प्रॉफिट बुक करते हो, दोबारा उस दिन और उस ट्रेडिंग ऐप को ओपन करके उस चार्ट को, ऑप्शन को कुछ मत देखिए, ठीक है। जो भी करना है नेक्स्ट डे 9:15 को, उससे पहले मत कीजिए। अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो ऐप डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, अनस्टॉल करने का। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से ये गलती हो सकता है, तो आप ऐप को अनस्टॉल कर दीजिए और अगले दिन सुबह 9 बजे फिर से डाउनलोड कर लीजिए। इससे मैक्सिमम 2-3 मिनट का ही काम होता है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये सिर्फ बिगिनर के लिए है, जो लोग प्रो ट्रेडर्स हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ बिगिनर के लिए है, और बहुत ईजी सेटअप है, कोई भी कर सकता है। कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिक में ट्रेड कर सकते हो। इसमें एक चीज़ है कि आप अगर आप फायर्स में ट्रेड करते हो तो थोड़ा इजी होगा, आप अदर्स प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हो, बट अगर आप फायर्स में हो तो एक साथ 3 चार्ट ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा चार्ट देखने में ईजी होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास फायर्स अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में इसको ओपन करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक दे दूँगा। ओपन करते टाइम कोई हेल्प का ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स की कर सकते या व्हाट्सअप कर सकते, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अदर देन आप दूसरे प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं खुद फायर्स में करने वाला हूँ दिसंबर मंथ में, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी फायर्स में अच्छा काम करता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म में ही करेंगे, बट फायर्स में ईजी होता है देखने के लिए, इसलिए मैं आपको फायर सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3rd पॉइंट, टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा आपका 1:1.5। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। सोचिए आपने 100 रुपीज़ पे एक ऑप्शन बाई किया, आपका स्टॉप लॉस तब हो जाएगा 90। आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो 90 में आपका स्टॉप लॉस, तो टारगेट आपका हो जाएगा 115। अगर 90 हिट करता है आपको एग्ज़िट करना है, 115 हिट करता है आपको एग्ज़िट करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए 1:1.5। 1 रुपया अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपका प्रॉफिट 1.5 रुपया होना चाहिए, ठीक है। 3rd और 4th सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, स्टॉप लॉस ट्रायल, ठीक है। जैसे आपका पोजीशन 1:1 में आ जाएगा, यानी आप जैसे ही 1:1 के प्रॉफिट में आ जाओगे, आप तुरंत अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल करके बाइंग प्राइस पर डाल दोगे, यानी उस दिन और आपको लॉस नहीं लेना है। आपने जितना रिस्क लिया था 10 पॉइंट का, मार्केट आपको 10 पॉइंट प्रॉफिट दिखा दिया उसके अगेंस्ट में, तो फिर वापस लॉस में नहीं जाना है, ठीक है। तो आप तुरंत अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कीजिए और अपने बाइंग प्राइस पर डाल दीजिए। सिर्फ उस दिन का जो चार्जेस है वही लेस होगा आपके कैपिटल से, बाकी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट, ओनली ट्रेड इन फर्स्ट सेटअप ऑन द डे। मैं जो सेटअप आगे बताने वाला हूँ, दिन का सबसे पहला बार जो अब वो सेटअप बने तभी ट्रेड कीजिए,
क्योंकि ये सेटअप आपको हर बहुत कुछ देर बाद ही मिलेगा, बट आप रिपीट मत कीजिए, सिर्फ एक ही बार ट्रेड कीजिए, वो भी सिर्फ फर्स्ट सेटअप बनने के बाद, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया, इसमें कहीं पे भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअली आपको रिस्पॉन्स करके बता दूँगा। बट पूरा अगर क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए, अगर पूरा चीज़ आप समझ गए हो तभी कीजिए। मैंने देखिए 1 नंबर पॉइंट आपको डिस्कस नहीं किया स्ट्रैटेजी का। 1 नंबर पॉइंट क्या है? 5 मिनट का कैंडल होना चाहिए, हैकिनेशी कैंडल, नॉर्मल कैंडल और ऑप्शन चार्ट, ये 3। मैं जब आपको चार्ट में ये चीज़ दिखाऊंगा तब आपको इजीली क्लियर होगा, इसलिए मैंने पहले इस चीज़ को नहीं बताया। तो स्ट्रैटेजी का नाम ही है हैकिनेशी ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। हैकिनेशी ट्रेंड रिवर्सल कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज का करंट डेट का मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी ऑप्शंस में आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका चार्ट है, ठीक है। ये आज का निफ्टी का चार्ट है। जो फर्स्ट आप देख रहे हो, जो फर्स्ट ये जो चार्ट है ये हैकिनेशी का कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जो चार्ट है निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शन है और ये निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना होता है, आप सुबह 9:15 को मार्केट ओपन होगा, ऐसे 3 फायर्स में आप ऐसे 3, आजकल जीरोधा में भी होता है तो आप जीरोधा में भी कर सकते हो, आदर्श प्लेटफॉर्म में भी कर सकते हो। ऐसे 3 चार्ट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें हैकिनेशी का फर्स्ट वाला में हैकिनेशी कैंडल रखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। याद रखिएगा सारे चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। दूसरे ऑप्शन में आप नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट रखिए और तीसरा में जो ऑप्शंस का आप बाई सेल करोगे उसका चार्ट डालना है। अब देखना क्या है, आपको हैकिनेशी कैंडल देखना है। आप देख सकते हो ये आज है 28 तारीख। आज का फर्स्ट कैंडल क्या बना था हैकिनेशी में? सॉलिड कैंडल, ठीक है। ये है फर्स्ट कैंडल सॉलिड ग्रीन कैंडल, यानी बाइंग ट्रेंड है। अब आपको क्या ढूंढना है? रिवर्सल ट्रेंड, यानी सेलिंग ट्रेंड ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल देखिए सॉलिड बाइंग बना है, तो आपको इसमें एंट्री नहीं करना है। दूसरा कैंडल भी सॉलिड बाइंग बना है, इसमें भी एंट्री नहीं करना है। तीसरा कैंडल भी सॉलिड बाइंग बना है, इसमें भी एंट्री नहीं करना है। अब स्टार्ट होता है फोर्थ कैंडल, डे का फोर्थ कैंडल, ठीक है। इसमें देखिए दोनों साइड में वीक है, ये इनडाइसिसिव हैकिनेशी है, इसमें भी आपको एंट्री नहीं करना है। फिफ्थ कैंडल में भी सेम है, इंडाइसिसिव है, एंट्री नहीं करना है। फिर देखिए वापस ग्रीन इंडाइसिव बना है 3 बार। नेक्स्ट 3 कैंडल ग्रीन इंडाइसिव बना है, इसमें भी ट्रेंड आपको नहीं लेना है। जब तक सॉलिड ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल नहीं जनरेट होता है तब तक नहीं। सॉलिड ट्रेंड रिवर्सल मतलब जिसमें कोई वीक ना हो अपर साइड में। अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए ले रहे हो, रेड कैंडल के ऊपर के साइड में कोई वीक नहीं होना चाहिए। अगर आप डाउन अप ट्रेंड के लिए ले रहे हो तो ग्रीन कैंडल के नीचे के साइड में कोई वीक नहीं होना चाहिए हैकिनेशी कैंडल स्टिक पे। तो आप यहाँ देख सकते हो इस कैंडल पे जाके जो एरो डाला है, इस कैंडल पे जाके एक सॉलिड कैंडल बना है जो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करता है। तो जैस और एक चीज़, तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ आप देख सकते हो इस पोजीशंस पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। 19,820 का 20 पे ये क्लोज हुआ, इससे 100 पॉइंट ऊपर यानी 19,800 19,900 का पुट आपको लेना है एट द मनी, 19,900 का पुट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हैकिनेशी के चार्ट के हिसाब से है, ये आपका नॉर्मल कैंडलस्टिक के हिसाब से है और ये ऑप्शंस के चार्ट है, ठीक है। तो देखिए सेम यहाँ पे ऑटोमेटिक ये मार्किंग हो जाएगा, जब आप हैकिनेशी पे मार्क करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे भी मार्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 19,120 से ये पॉइंट्स नीचे आया, आपको आराम से 1:1 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। आप ऑलमोस्ट 91 पे एंट्री करते हैं और मार्केट ऑलमोस्ट 110 तक गया था, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लास्ट स्विंग तक होता, 8-9 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस दे सकते थे। लास्ट जो स्विंग बना था मार्केट में वो आपका स्टॉप लॉस, ये देखिए स्विंग कैसे होता है, ये ऊपर गया, ये यहाँ तक नीचे आया था, तो ये आपका
स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो फर्स्ट स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए और 1:1 का टारगेट लेके पोजीशन काट दीजिए, ठीक है। इससे इजी और कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। आप कर सकते हो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वो वगैरह आप याद करके एक बिगिनर ट्रेड नहीं कर सकता है। इसके पास 10,000 का कैपिटल हो, वो इतने सारे कुछ लेके ट्रेड करने की उसको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप बिगिनर हो, आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट करो। 10,000 का कैपिटल अगर एक महीने में आप 50% भी ग्रो कर लेते हो, 15,000 भी कर लेते हो, दैट इज़ एनफ, ठीक है। तो ये था आज का स्ट्रैटेजी, ये था आज का वीडियो। डेफिनेटली आपको बहुत सारा क्वेरी होगा, आप एक बार इसको बैक टेस्टिंग करके भी देख लीजिए। मैंने लास्ट 3 महीने का बैक टेस्टिंग किया था। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं बैक टेस्टिंग को आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। स्टिल अगर किसी को बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट चाहिए तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है, मैं शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ आपको बताऊँगा, आप डेफिनेटली खुद भी एक बार इसका बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी काम करता है। और मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी अगर आप जो रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो ये 8 पॉइंट और नीचे का 5 पॉइंट जो है ये लिखा हुआ है, ये अगर आप मेंटेन करते हो, एंड ऑफ द मंथ मैं 100% श्योर हूँ आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि दिसंबर मंथ पूरा मैं फायर्स में ट्रेड करूँगा और यही स्ट्रैटेजी पे, यही डिसिप्लिन पे 10,000 के कैपिटल के साथ ही ट्रेड करूँगा। और सारे जो भी रिज़ल्ट होंगे मैं आपसे शेयर करूँगा, इधर प्रॉफिट इधर लॉस। तो आप उस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, आप टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आपका ये 15 मिनट्स टाइम, ये 16 मिनट टाइम आपको डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में हेल्प आउट होगा। थैंक यू।